हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला ठाकुर आज फिर एक नई चर्चा के साथ। जब हम उन्नति करें तो अपनी उन्नति हम किस तरह कर सकते हैं। उन्नति से मतलब जीवन में आगे बढ़ना। हम जीवन में आगे कैसे बढ़े, बहुत अच्छा विषय है आज का। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि ये चर्चा आपको मेरी कैसी लगी। तरक्की कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तरक्की क्या बैठे बैठे मिल जाएगी? आप हाथ पे हाथ रख के घर में बैठे रहो और आप सोचो मुझे ये सब मिल जाए, तो क्या आपको तरक्की मिल जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। बिना हाथ पांव चलाए, बिना मेहनत करे, बिना किसी एक लक्ष्य को पकड़ने के चक्कर में, जब तक आप उसे पकड़ के रखेंगे नहीं, यहाँ तक पहुंचना है मुझे, तब तक आपकी तरक्की नहीं है। वो चाहे किसी भी फील्ड की हो। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षा के माध्यम से कि उनको उस क्लास में इतने अच्छे से नंबर लाने हैं तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो बड़ा होकर के किसी नौकरी की ट्राई कर रहा है तो वहां पे उसे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जिस फील्ड के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। बस बैठे बैठे आप सपने देखते रहो। सपने तो बहुत सारे, दिन रात देखो। सपनों से कभी किसी का घर बना है? कभी नहीं। सपनों से क्या मिला? सपने तो बैठ के देखने लगूं, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब चाहिए, तो क्या करूं? मेरे को आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। अब देखो कितनी बार क्या होता है कि हम जैसे घरेलू औरतें भी हों, चाहे कोई इंसान कोई नया बिजनेस कर रहा हो, या किसी परिवार में कुछ बहू बेटियां कुछ करना चाहती हों, या कोई भी समाज में आगे बढ़ने बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होता है? सबसे पहले तो ये आप ये बना लो, दिमाग में बिठा लो कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, अड़चन तो आएगी आएगी। कोई भी काम करोगे तो अड़चने आएंगी आएंगी। और ये तो भगवान ने पता नहीं क्यों बना रखा है ऐसा कि आप, भगवान से परीक्षा ही लेता है शायद ये, कि जब कोई इंसान कुछ करने बैठता है ना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स घेर लेती है उसे। लेकिन बस कहते हैं ना, यही तो परीक्षा है। आप उस पर से कैसे निकलोगे, यही परमात्मा भी देखना चाहता है। उसके बाद जो आपके आसपास के लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि इसका तमाशा बनेगा या ये आगे निकल जाएगा। पर विश्वास किस पे करना है? ऊपर वाले पे। उसका तो विश्वास छोड़ना ही नहीं है, ऊपर वाले विश्वास करना है और अपनी मेहनत पे। देखो कर्म करे जाओ। देखो कर्म तो देखो शुरू से लिखा गया है, हर जगह ये बात बताई गई है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। कोई भी काम आप करते हो तो कर्म करो, उसके एक एम बना लो कि यहाँ तक मुझे ये काम करके पहुंचाना है। वो भगवान का तो साथ है ही। आपकी मेहनत, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि भाई देखो फल तो जल्दी मिलेगा। आप अगर अच्छे से काम कर रहे हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अपने लक्ष्य तक, तो वहां तक पहुंचने में भगवान तो आपकी सहायता करेगा, आपकी मेहनत का काम रंग लाएगी। लेकिन उससे पहले जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, समाज जो होता है, उसकी क्या है, आदत है, हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं कि किसी की तरक्की देख करके, किसी की उन्नति देख करके, अच्छा खाता पीता देख करके, अच्छा पहनावा पहन कर देख करके, बस उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि टांग खींचना किसी माध्यम से, आसपास चुगली करके, है ना। या अगर किसी को जैसे कोई काम में लग गया है, कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है कुछ, तो वहां पे उसके 100 दुश्मन तैयार हो जाएंगे। माने कमी कहीं नहीं है। तो दुश्मन तो हमारे आसपास हमेशा रहेंगे, लेकिन हिम्मत, यही तो है, यही तो लक्ष्य प्राप्त करने की ही सबसे पहली सीढ़ी है कि आपको उस चक्रव्यूह से निकलना ही पड़ेगा। मेहनत करोगे तो भगवान भी साथ देगा। और आप कहोगे अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मैं लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे।
कुछ भी नहीं कर पाओगे। जीवन जीना इतना आसान नहीं है, सिर्फ आसान बनाना पड़ता है। आसान तो जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तक कोई बता दे कि मेरा जीवन बड़े मतलब कैसे कहते हैं, आराम से चल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, कोई बता दे बंदा ऐसा? नहीं। कुछ भी करने के लिए, यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी हाथ और मुंह चलाने पड़ेंगे। आपके मुंह में कोई डाल देगा तो आपको दांत चलाने पड़ेंगे। और चलो वो भी खत्म करो कि कोई किसी पाइप वाइप से भी डालने की नौबत आ जाती है मुंह में, तो वहां भी आपकी पेट, जो आपका पेट है, जो पाचन क्रिया है, वो उसको कितना एक्सेप्ट कर रही है, वहां भी आपकी पेट की मेहनत ही लगेगी। तो मेहनत तो हर जगह भाई। तो हमें क्या करना है? हमें क्या अपनी उन्नति रोकनी है? नहीं। आगे बढ़ना रोकना है? कभी नहीं। क्या? एक तो पहले जिंदगी छोटी सी, अब उसमें हम इसी उसमें रहें, ये बुरा मान जाएगा, इसने देख लिया तो ये क्या बोलेगा। बुरे काम करोगे तो दुनिया देखेगी, अच्छा काम करोगे तो भी दुनिया देख रही है। लेकिन अच्छा काम करने में आपके अंदर, आपकी आत्मा, आपका बल और आपकी हिम्मत करने का जोश जो है, वो आपको किसी भी सीमा में बांध नहीं रख सकता, बिल्कुल नहीं बांध पाएगा वो किसी भी सीमा। और हार के क्या होता है फिर लास्ट में, जो जो उछल रहे थे वो सब चुप होके बैठ जाते हैं। परमात्मा तो आपके साथ हमेशा है, उसे याद रखो, उसे याद रखो। और लक्ष्य को ध्यान रखो कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। जब हम उससे भटक जाएंगे, हम खुद ही हार जाएंगे, हम थक जाएंगे कि हमसे अब नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे और ऐसा, तो भाई देखो, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है। आपको अगर मकान दुकान बनाने हैं, एक एक पाई पाई जोड़नी ही पड़ेगी। और अगर आपने कहीं से लोन ले लिया या आपने किसी से कर्जा ले लिया, उसे चुकाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और रही किसी किसी भी चीज में, मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी काम करोगे, बिना मेहनत के कोई काम नहीं है जो कि आप उससे बचना चाहो। मैं एक बात मान जानती हूँ कि चिल्लाना, ये चिल्लाना कोई गुस्सा नहीं है। एक ये तो एक ना, एक इंसान की आदत हो जाती है। कोई बहुत धीरे बोलता है, इतना धीरे बोलता है कि उसके से हमारे कान तक ही बात जाए, उसके हमारे बगल में कोई बैठा हो उसकी आवाज भी नहीं आएगी उसको। और एक आदमी इतना बोलता है कि यहाँ घर में चिल्ला रहा है तो चौराहे तक आवाज चली जाए। तो चिल्लाना जो है ना, वो गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। लेकिन गुस्सा कब है? उसके अंदर अपशब्दों को डाल के जब वो बोलता है, अपशब्दों को यूज करता है कुछ, तो फिर वो गुस्सा जाहिर होता है, फिर वो बकवासबाजी होती है, जो कि बदजुबानी जिसे कहते हैं, है ना। गुस्सा चिल्ला के बोलने से तो कुछ नहीं, चिल्लाना तो उसकी हैबिट है। बच्चे चिल्लाते, छोटे, दूध दे दो, पानी दे दो, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो क्या वो गुस्सा कर रहा है? नहीं। वो जिद जो कर रहा है, वो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी बात को भारी रख रहा है कि मेरी बात कोई सुन ले। तो उस बात को ना गुस्सा नहीं कहते। गुस्सा कैसे होता है? उसमें अपशब्दों का लाना, किसी ऐसी बातों को बोल जाना सारे का दिल दुखे, ये चीजें होती हैं कि आपको परेशान करने के लिए। वरना जीवन में कोई बंदा आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप उस परेशानी को महसूस ना करें, जब तक आप महसूस करोगे कि भाई मुझे कोई बोल गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, तो आप जितना भी आप में जोश है ना, वो आपका ठंडा पड़ जाएगा। किसी भी चीज में, चाहे वो घर की साफ सफाई से शुरू करो, आप किसी नौकरी में जाने की शुरुआत करो, आप किसी परीक्षा की तैयारी के लिए करो, आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप नेवी में जाना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, मुझ जैसे कोई आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी कोई इंसान हो, किसी भी चीज में, घर की चार दीवारी छोड़ के कोई कुछ बनना चाहता है, तो उस चीज में आपको सिर्फ आपका एक माइंड सेट कर लो, बस मुझे ये करना है, हर कीमत में करना है। पर यहाँ पे आपका सहयोग सब नहीं करेंगे। आप एक बात मानो, अपना कोई नहीं है। इस बात को देखो, परमात्मा ने भी समझाया है, अपना कोई नहीं है। जितने भी रिश्ते होते हैं ना, सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। सिर्फ हम क्योंकि एक चार दीवारी के अंदर रहते हैं, समाज में रहते हैं, आसपास हमारे अच्छे बुरे सब तरह के लोग रहते हैं, एक हमारी सभ्यता है, एक हमारे संस्कार हैं जो हमें सबको जोड़े हुए रहती है।
लेकिन आप ये भी सोचो कि आप कि हर बुरे वक्त में आपके साथ सब खड़े हो जाएंगे, हमेशा आप सबसे उम्मीद रखो, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, इसने मेरा साथ नहीं दिया, वो साथ नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो आपको बहुत परेशान करेंगी, बहुत परेशान। क्योंकि परेशानी इसलिए आएगी आपको, क्योंकि आपने उम्मीद बांध ली उससे। उम्मीद ना बांधे किसी से भी। जो मिल जाए प्यार झोली भर के ले लो, जो मिल जाए सत्कार झोली भर के ले लो। आप भी उनसे इसी, जैसे वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं तो आप भी उन्हें वैसे ही दो। भाई ऐसा थोड़ा है कि आप ही चाहते हो कि मुझे इज्जत मिले, मुझे ही प्यार मिले, मेरे को सम्मान मिले, सब कुछ मिले, मैं ही तरक्की करूं। नहीं नहीं नहीं। अगर सामने वाला इंसान कोई भी हो, अगर वो भी तरक्की करना चाहता है, वो भी आप सम्मान चाहता है, आपको बुरे वक्त पे अच्छे वक्त में आपको चाहता है कि मेरे पास हो, तो आप वहाँ हाजिर हो। समाज ऐसे चलता है। आपसे अपनी अपनी तरक्की, अपना अपना खुश, अपने अपना ये सब कुछ, अपना अपना तो सवाल ही नहीं उठता जी आपके साथ कोई खड़ा हो जाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। सामने वाले बंदे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कितनी बार आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं हम। क्या? क्योंकि उस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम उस समय को बर्बाद करना नहीं चाहते कि इतनी बातों में रहूंगी, कल तो फिर ये मेरा अपना हो जाएगा, या अभी गुस्सा हो रहा है शाम को तो मेरा अपना हो जाए, वो अपने ही हो बाहर कोई भी हो, मना लूंगी। इतना तो अपने रिश्तों में आप लोग रखें। और अगर कोई रिश्ता आपको बहुत यहाँ तक जहर घोल दे, तो भाई मैंने हर वीडियो बताती हूँ, इतनी दूरी बना लो, इतनी दूरी बना लो, कोसों की दूरी बना लो उस बंदे से। जो बंदा आपके लिए किसी प्रकार से फिट नहीं है, और उसको देखने से, उसकी बातों से, या उसकी किसी भी चीज़ से आपको एकदम बेचैन हो जाते हो या अपसेट हो जाते हो, तो भाई ऐसे रिश्ते गले तक, कहते हैं गले की फांस बना के क्यों घूमना। वो दूरी अच्छी, दूरी कर दो। अपने आसपास हंसता हुआ माहौल रखो कि जो आपको खुशी दे। आपको भी देनी चाहिए हर किसी की खुशी, ऐसा नहीं है कि आप ही खुशी मांगते रहो आप ही को मिले, नहीं। लेकिन अपने आसपास हमेशा एक अच्छा माहौल रखें। और अपनी तरक्की अगर करनी है तो काम में तो रुई देनी पड़ेगी, रुई देनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये तो दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई बच्चा, कोई इंसान, कोई आदमी, कोई औरत, कोई लड़की या कोई भी किसी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करती है या करता है, तो उसकी टांग खिंचाई तो होती है। बहुत बिरला किस्मत वाले होते हैं जिनको कि सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, लेकिन उस धरोहर को फिर आगे बढ़ाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ बना के माँ बाप छोड़ गए हैं, जैसे कोई किसी चीज़ का आपको कमी नहीं है, लेकिन क्या वो पैसा या जो भी कुछ बना के मकान दुकान छोड़ गए हैं, क्या वो ऐसे ही बना रहेगा? क्या कभी टूटेगा? नहीं। कभी खराब नहीं होगा? नहीं। ऐसा नहीं है ना। एक लिमिट, एक सीमा होती है हर चीज़ की, उसके बाद दीवारें में दरारें आने लगती हैं, टूटने लगती है। ऐसी इंसान है, आगे जब बढ़ना शुरू करेगा तो उसे क्या चीज़ जोड़नी पड़ेगी? सब जो, मतलब जो वो चाहता है उसके लिए अपने आसपास सब लोगों का होना भी जरूरी है। तो उनसे क्यों बिगाड़े वो? कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। और बिगाड़े क्यों? मैं तो कह रही हूँ उन्नति के रास्ते में भी ना बिगाड़े, परिवार में रह के भी ना बिगाड़े, आसपास समाज में रह के भी ना बिगाड़े। क्योंकि जब आप किसी को अपना अपशब्द बोल दो और जब वो आपको मिले, तो कम से कम आपके बोलने से, आपकी आंखों से आंखें मिलने से इतना तो अनुभव हो आपस में कि ये मेरा है। बोल गया बोल गया, बोल दिया बोल दिया, लेकिन है तो मेरा। ये एहसास दिल में रहेगा तो रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। क्योंकि वो एहसास दिल में है कि कोई बात नहीं, इसका नेचर है, आज बोल दिया कल फिर देखना नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएगी। जो भी कुछ होता है, जो रिश्ता है आपका जिससे भी, तो फिर उसे कोई नहीं। लेकिन हाँ, गले की फांस बन जाए वो रिश्ता, हर चीज में कड़वाहट, आपकी हर चीज से परेशानी, तो उस रिश्ते को तो खत्म कर देने में ही भलाई है। तो उन्नति करने में, आगे बढ़ने में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा सब कुछ। मेहनत, जिसने मेहनत करी सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया उसने। और वो तो कितना देखो, गीता में क्या, कृष्ण जी के तो हर उपदेश में लिखा हुआ है। वो क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु
है ना, कुछ है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से भी। तो उसमें क्या है, पहले आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा। अगर वो कर्म अच्छे हैं तो फल तो डेफिनेटली आपके हाथ में आएगा ही आएगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो यही था कि आपको किसी भी काम में अगर हाथ डालो, करने की कोशिश करो, तो फिर अपने आसपास आप इस बात के लिए तैयार रहें कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव आपको होते ही रहेंगे। आप फिसल गए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नौजवानों के लिए भी है ये, लड़के लड़कियों, बहू बेटी, और जो किसी भी उम्र के हों, सबके लिए है ये। पहले तो अपनी खुशी ढूंढो, अपने लिए जियो, सब कोई भी इंसान हो। उसके बाद अपने आसपास के लोगों को, खुद सुखी रहो, औरों को सुखी रखो। बस इतना होता रहे तो अशांति तो आएगी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं आने से रही। और एक बर्दाश्त में मैंने पहले कह दिया कि जो यहाँ तक फंस जाए उससे दूर हो जाओ। छोट मोट तो गृहस्थी चलती है, और यही जीवन का सार है, और यही जीवन का आधार है। हम अपनों के बिना और अपने हमारे बिना कहाँ जाएंगे। परिवार है ना, लेकिन तरक्की भी में भी वो ताली बजाएंगे। आप समझते हो ना इस बात को। किसी भी कितना भी कुछ हो, लेकिन जब अपने ही नहीं होंगे हमारी खुशी देखने के लिए, या हम अपनों से इतना बिगाड़ बैठेंगे अपनी उस खुशी को जाहिर करने के लिए, तो किसके साथ हंसेंगे हम। अभी हंसने के लिए अपने चाहिए, अपनों के बिना तो जीवन बिल्कुल अधूरा है। तो बस इसी वार्तालाप को यही खत्म करती हूँ मैं कि अपनों के बिना कुछ नहीं है। तरक्की करो लेकिन अपनों को छोड़ के नहीं, लेकिन करो मेहनत। मेहनत रंग लाती है। तो अगर ये चर्चा मेरी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करिएगा, और कल फिर 12 से 12:30 मेरी ये फिर एक लॉन्ग वीडियो आएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और बताइए ना कि आपको कैसे लगती मेरी चर्चा। प्लीज़ मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ, तो बताया करो प्लीज़ कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। इसी के साथ ये टॉपिक बंद करती हूँ मैं। सबको मेरी नमस्ते।